जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को वर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, चाहे वो सीबीटी के हुए या फिर एकेडमिक हुए या फिर आपका कॉम्पिटेटिव हुए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें जिसका नाम है आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। देर किस बात की और किसका इंतजार, आज ही सब्सक्राइब कीजिए आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको सभी कोर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वहां से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और साथ में आपकी सहायता के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी दिया गया है, वहां से जाकर के फॉलो कर लीजिए ताकि वहां आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो दोस्तों फटाफट जाकर फॉलो कीजिए और अपने कोर्स में एनरोल होइए। अपने इच्छा के अनुसार जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप जाकर कोर्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए आज मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर का जो दूसरा क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं। इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर का जो शॉर्टकट हमने पढ़ चुका, अब शॉर्टकट की के बारे में पढ़ चुके, तो अब हम अगला क्लास जो ले रहे हैं यह आपका फुल फॉर्म से है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वह कौन से ऐसे फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, छोटे भी जो आप जानते हैं, जो सरल होते हैं, वो भी एग्जाम में आ जाते हैं। आप हाई लेवल की तैयारी किए रहेंगे और उसको जो सिंपल आ जाएगा तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें जीरो लेवल से लेकर के अपर लेवल तक हमें जाना है, ताकि जीरो लेवल का है तब भी कर लें और अपर लेवल का है तब भी कर लें, किसी प्रकार की आपको एग्जाम में समस्या ना हो। इसलिए मैं शुरू से लेकर लास्ट तक का पढ़ाऊंगा, क्लास दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में फर्स्ट नंबर में देखते हैं रैम को। क्या पढ़ते हैं? रैम। इसको आप हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में जब पढ़ते होंगे इसे राम पढ़ते होंगे। ठीक है ना, लेकिन इसे रैम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रैम। तो ये होता है रैंडम, ये क्या होता है? रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी। ठीक है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नोट डाउन करते जाइएगा, जब भी क्लास हमारा अटेंड कीजिए पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठेगा। एनर्जेटिकल क्लास में रहिए और एक्टिव रहिए। ठीक है, जो समझ में आया वो पूछते रहिए। सेकेंड नंबर हम लोग देखेंगे रोम, ROM। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप सरल जानेंगे, ये सरल है, सबसे सिंपल है, ये तो हम पढ़े ही हैं। लेकिन अगर एग्जाम में यही आ गया या फिर इससे थोड़ा बढ़ा कर दे दिया तब भी कंफ्यूजन होगा। लेकिन हमें जीरो से पढ़ लेना। ठीक है, जीरो से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आप। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? LU। LU क्या होता है? लॉजिक यूनिट, लॉजिक, लॉजिक यूनिट होता है। ठीक, अगला पढ़िए MU। MU क्या होता है? मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है ना, उसके बाद अगला पढ़िए 5 नंबर क्या होता है? 5 नंबर आपका ALU, ये होगा क्या? अर्थमेटिक, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, ये आपका ALU का हो गया। उसके बाद 6 नंबर देखिए, यह आपका क्या है? 6 नंबर GUI। GUI क्या होता है? ग्राफिकल, GRAPH, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है, तो ये जो आपके टॉपिक में पढ़ा रहा हूं यह आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिए, जो भी पढ़ा रहे हैं उसे नोट डाउन करते जाइए। ठीक है ना, क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, इसलिए नोट डाउन करते रहिए।
ठीक, चलिए 7 नंबर हम पढ़ेंगे लैन के बारे में, ठीक है ना। लैन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 7 में है आपका LAN, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलिए उसके बाद लैन हो गया। अब 8 नंबर में देखेंगे सैन, SAN। सैन क्या होता है? सोशल एरिया नेटवर्क, सोशल एरिया नेटवर्क। और 9 नंबर में हम लोग देखेंगे पैन, पैन आपका ये होता है पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर फुल फॉर्म से है। यह आपका पैन जो टेक्स्ट से रिलेटेड है उस पैन का नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, उसका भी लिखवा देंगे हम। 10 नंबर में आपका दिया है लैन, सैन, पैन, मैन। मैन में आप क्या होगा? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये आपका क्या है? 10 नंबर में मैन का है, ठीक है। विजुअल हो रहा, अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तुरंत बताइएगा, ठीक है। चलिए ये 10 नंबर है, इससे हम एक बार और रिवाइज करते हैं और आपको हम समझा देते हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि समझना बेहद जरूरी है। लिखना तो आप लिख लेंगे, लेकिन जब समझ लेंगे तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा, प्रश्न तुरंत याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यह एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो रैम, रैम का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद देखिए रोम दिया, ROM, रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक। LU देखिए लॉजिक यूनिट। ILU से एक और होता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। MU क्या होता है? मेमोरी यूनिट। MU क्या होता है? मेमोरी यूनिट। ALU क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। यहां से एग्जाम में आपके आएंगे, इसलिए इसे नोट डाउन जरूर करिए। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद देखिए लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए सैन, सोशल एरिया नेटवर्क। सैन क्या होता है? सोशल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। 11 नंबर में देखिए सैन हो गया है कैन, CAN, कैन। क्या होगा? कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये आपके क्या है? फुल फॉर्म है, और यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे और आपको कुछ फुल फॉर्म के बारे में बताएंगे, कुछ PDF के माध्यम से पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम में लेवल बढ़ा सकता है, लेवल घटा सकता है, दोनों काम कर सकता है, इसलिए हमें सब कुछ लेकर चलना और सब कुछ ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए, और जब भी हमारे क्लास में बैठिए, जब भी हमारे क्लास में एनरोल होइए, तो एक कॉपी और एक पेन जरूर लेकर बैठिए, ताकि आपको नोट डाउन करने में किसी प्रकार समस्या ना हो और समझने में किसी प्रकार समस्या हो। जब टीचर और स्टूडेंट एक्टिव होंगे तभी पढ़ाई आपकी होगी। टीचर एक्टिव रहेंगे और स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। तो स्ट्रेटेजी ऐसा तैयार कीजिए कि आप आने वाले जो एग्जाम में बैठे तो सफल हो जाएं। सफलता प्राप्त करना है तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सके और क्लास स्टार्ट कर सके, क्योंकि क्लास सभी टीचर स्टार्ट कर चुके हैं। तो देर किस बात की और किसका इंतजार, फटाफट ज्वाइन हो जाइए इस हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। चलिए तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मैं पढ़ा रहा हूं, आगे और क्वेश्चन में बता रहा हूं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आएंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर हम लोग देखेंगे, जो 12 नंबर आपका फुल फॉर्म है इससे भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है, कुछ पंक्ति में बयां कर रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है,
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अपने हौसले को बरकरार ही रखिए, मजबूती के साथ तैयारी कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रेटेजी तैयार कीजिए और कंटिन्यू कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, आप आसानी से सफल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो हम क्लास आपको आज स्टार्ट किए हैं सेकेंड क्लास, और सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फुल फॉर्म के बारे में। तो फुल फॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी आपको कुछ फुल फॉर्म लिखवा दिए हैं और भी आगे कुछ फुल फॉर्म लिखवाने वाले हैं। तो चलिए नोट डाउन करते रहिए, आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे फुल फॉर्म के बारे में। आगे दिया है आपका वैन, WAN, वैन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे वैन। वैन का जो फुल फॉर्म होता है यह हम लोग देखेंगे। तो वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड, वाइड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 नंबर में हम लोग देखेंगे। 13 नंबर में आपका दिया हुआ है FYI, FYI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या होगा? फॉर योर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन। 14 नंबर में हम लोग देखेंगे दोस्तों, यह नोट डाउन करते जाइएगा, URL, URL। तो क्या होगा इसका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या है आपका? फुल फॉर्म है। ठीक है, किसका? URL का। 15 नंबर में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है आपका 15 नंबर में आपका दिया हुआ है FIR। क्या है? FIR, इसका क्या होगा? FIR का फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या होगा? FIRST, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है ना, क्या होगा? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। चलिए 16 नंबर में हम लोग देखेंगे। 16 नंबर दिया है APM। क्या दिया है? APM। APM का फुल फॉर्म क्या होगा? एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट, एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। ठीक है ना, एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट आपका होता है APM का फुल फॉर्म। ठीक है ना, APM का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। अब 17 नंबर में देखेंगे, 17 में दिया है HTTP। क्या? HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। क्या होता है दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट, HYPER, हाइपर टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं होता, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है ना, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए 18 नंबर में अब हम लोग देखेंगे। 18 नंबर में दिया है HTTPS, क्या होगा इसका? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है ना, ये आपका फुल फॉर्म होता है। 19 नंबर में हम लोग देखेंगे। 19 नंबर में आपका दिया है GPU। क्या होगा? ग्राफिक्स। क्या होगा? ग्राफिक्स, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपके हो गए। ठीक है ना,
और 20 नंबर में हम लोग देखेंगे तो 20 नंबर में आपका दिया है जीडीआई। जीडीआई, जीडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीआई का फुल फॉर्म ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। ठीक है ना? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार और समझा देता हूं, ठीक है ना? क्योंकि यहां से जो एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। एक बार और हम लोग देखेंगे, 12 नंबर दिया है वैन। वैन का मतलब क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। FYI का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर योर इंफॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर योर इंफॉर्मेशन। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आप ध्यान पूर्वक जरूर इसे पढ़िए और पढ़ करके ही लिखिएगा। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपका FIR का होता है। उसके बाद देखेंगे APM। क्या? APM, एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। ठीक है। HTTP, हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद HTTPS। क्या? HTTPS, तो हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है? हाइपर टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। जीपीयू क्या होगा? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू क्या होगा? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आपका दिया है जीडीआई। जीडीआई क्या होगा? ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। ये आपका 20 फुल फॉर्म हो गया। और भी आपको फुल फॉर्म लिखवाएंगे, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो एग्जाम में। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको पढ़ाता हूं। चलिए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है। इस दुनिया में जिंदगी हर कोई जी लेता है, पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। पर जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, जिंदगी तो सभी लोग जीते हैं, परीक्षाएं तो सब लोग देते हैं, लेकिन आपको कैसे परीक्षा देना है, आपको कैसे स्ट्रेटेजी तैयार करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मोटिवेट आपके टीचर मोटिवेट कर सकते हैं। आपके सॉल्यूशन यानी आपका प्रश्न सॉल्यूशन टीचर दे सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम टॉप करना है। आपको अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करना है, तो आपको एक स्ट्रेटेजी तैयार करना पड़ेगा। आपको रेगुलर प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि आप जल्द से जल्द क्वालिफाई कर जाए। अभी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला हुआ है। यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकला हुआ है, उसमें सभी गर्ल्स यानी लड़कियां सबसे अच्छा मार्क प्राप्त कर रही हैं। तो ये क्या है कि लड़कियां अच्छे से पढ़ रही हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी से निवेदन मैं करता हूं, आप बहुत सारे बॉयज देख रहे होंगे, बहुत से गर्ल्स हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, तो सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई ऐसा करिए कि जिस प्रकार बच्चा 98%, 97% से यूपी बोर्ड टॉप किया है, उसी प्रकार आपको तैयारी करना है, ताकि आप आने वाले जो एग्जाम है उस एग्जाम में क्रैक करें और अच्छा मार्क लाएं, ताकि जल्द से जल्द आपके इच्छा अनुसार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। ठीक है, एडमिशन लेना है तो आपको अच्छा मार्क प्राप्त करना होगा। अपनी मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको अच्छा अंक प्राप्त करना होगा। तो आप स्ट्रेटेजी तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए और फिर अपने माता पिता का, अपने स्कूल का और अपने कोचिंग सेंटर का नाम रोशन करिए। ठीक है ना। हम लोग तो आपके लिए पूरा मेहनत लगा रहे हैं, आपके लिए पीडीएफ बना रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है वो खुद आपको निर्धारित करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको समझा सकते हैं, आपको ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको अपने भविष्य का लक्ष्य
खुद तय करना होगा कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे, किस क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और फिर फुल फॉर्म के बारे में और देखते हैं 21 से। अब 21 नंबर में हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म। तो 21 नंबर में आपका दिया है GIGO, गीगो, GIGO। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म GIGO का फुल फॉर्म क्या होगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर में दिया है आपका जीमेल, GMAIL। जीमेल का क्या होगा? फटाफट करिए। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो जीमेल के बारे में अभी जानते नहीं होंगे, चलाते तो हैं लेकिन उसके बारे में फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं। जीमेल का होता है ग्राफिकल क्या मेल, ठीक है ना। जीमेल का पूरा नाम क्या होता है? ग्राफिकल मेल, ठीक है। 23 नंबर यानी 23 नंबर हम लोग GPL के बारे में जानेंगे। GPL क्या होता है? जनरल पब्लिक लाइसेंस, जनरल GENERAL, जनरल PUBLIC, पब्लिक लाइसेंस, LIECNS, लाइसेंस, ठीक है ना। जनरल पब्लिक लाइसेंस, यह ध्यान रखिएगा। ये GPL भी होता है, क्रिकेट से रिलेटेड होता है, उसको भी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन पहले कंप्यूटर का पहले आपको ज्ञात करा देता हूं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद दिया BCC। आप जानते होंगे BCC क्या होता है। मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का नाम ही BCC है, ठीक है ना। मेरे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? BCC, यानी ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का नाम क्या है? ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस। लेकिन यहां आपको ब्रिलियंट कोचिंग क्लासेस नहीं लिखना है, यहां आपको क्या करना है? BCC क्रिकेट से भी रिलेटेड है, लेकिन यह नहीं लिखना है। यह क्या होगा? ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है ना। ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ऐसे फुल फॉर्म आपको मिलेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आगे दिया है MSN। क्या दिया है? MSN का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क क्या होता है? MSN का माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 26 नंबर को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। 26 नंबर आपका दिया हुआ है PSD। ये ध्यान रखिएगा, जो PSD है यह एक्सटेंशन भी है। PSD यह एक्सटेंशन भी है। तो PSD का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, DOCUMENT, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। PSD का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। PSD का फुल फॉर्म क्या होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 27 नंबर में पढ़ेंगे DPI। DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है DPI का। 28 नंबर हम लोग देखेंगे। 28 नंबर दिया है www। बहुत बच्चे इसके बारे में जानते हैं, बहुत से नहीं जानते हैं। जानते हैं तो सभी लोग हैं, क्योंकि इंटरनेट चलाते हैं और www टाइप करके ही कोई वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां आपका इसका तात्पर्य क्या है? यहां फुल फॉर्म क्या होगा ये आप जान लीजिए। www का फुल फॉर्म होता है क्या? वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड वाइड और वेब, ठीक है ना। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अब 29 नंबर हम लोग देखेंगे।
29 नंबर दिया है सीपीयू। अब देखिए इसको, सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, फटाफट बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, और समझ में आ रहा हो थम्स अप जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका जवाब, और आ रहा हो समझ तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। किसका, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर में आपका दिया है ये सीयू, क्या है, सीयू। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां आप ध्यान देंगे, कंट्रोल यूनिट, CONTROL, कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये आपका 30 फुल फॉर्म हो गया। एक बार और मैं आपको समझाऊंगा। चलिए 21 में देखेंगे, GIGO, गीगो क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये आपका होता है। उसके बाद जीमेल सभी लोग चलाते हैं, लेकिन जीमेल का फुल फॉर्म नहीं पता होता है। तो जीमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल मेल, क्या होता है, ग्राफिकल मेल होता है, ठीक है। चलिए आगे जीपीएल, ये जीपीएल आपका है, जीपीएल क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। जीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है, ठीक है ना। जनरल पब्लिक लाइसेंस आपका जीपीएल का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखेंगे बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी जीपीएल का भी आप समझ चुके हैं, अब बीसीसी का समझिए। बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। उसके बाद देखिए एमएसएन, क्या दिया है, एमएसएन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क। एमएसएन का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क होता है। उसके बाद देखिए पीएचडी दिया है, क्या दिया है, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये आपका क्या है, एक्सटेंशन है। अभी एक्सटेंशन के बारे में भी आपको संपूर्ण लिखवाएंगे, सभी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन लिखवाएंगे। तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, मैं सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, इसी स्टडी प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद डीपीआई, डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है, डॉट पर इंच। डीपीआई का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, डॉट पर इंच, ठीक। आगे दिया www, क्या दिया है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उसके बाद देखिए सीयू का क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। सीयू का क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह जितने टॉपिक पढ़ाए हैं सारा कंठस्थ होता गया है, यानी आपका पूरा लर्न होता गया है। तो आप लर्न करने पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यह आपका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म को लर्न कीजिए और स्पेलिंग के साथ लर्न कीजिएगा, क्योंकि उसमें स्पेलिंग इधर उधर करके देता है, ऑप्शन भी देता है 4, लेकिन स्पेलिंग का ही खेल होता है। अगर आप स्पेलिंग सही से याद किए हैं तो किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। अगर आप स्पेलिंग नहीं याद किए हैं तो आपको समस्या होगी किसी भी प्रकार का। तुरंत देखेंगे, हाँ डीपीआई डॉट पर इंच, लेकिन डॉट पर इंच का स्पेलिंग तो पता हो। 4 ऑप्शन दिया, मान लीजिए किसी में आई दे दिया, ए दे दिया, तो फिर आप टिक करके भागेंगे तो ऐसे कैसे हो जाएगा, आंसर तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान पूर्वक जब भी एग्जाम में बैठिएगा कूल माइंड से बैठिएगा। अब बहुत से बच्चे होते हैं परेशान हो जाते हैं, अरे मैं तो सारा प्रश्न आ रहा है, उसी में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी प्रकार का कार्य सफल नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए कोई भी प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़कर कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद ही उसका आंसर आप ओएमआर में भरिएगा। ओएमआर में भर देने के बाद आप उस पर व्हाइटनर नहीं लगा सकते हैं, और उस पर आप ब्लेड से उसे साफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कर देंगे तो कंप्यूटर आपकी कॉपी जांचेगी नहीं। इसलिए ध्यान पूर्वक करिएगा, बहुत कूल माइंड से करिएगा, क्योंकि यह इतना हम लोग रगड़ कर पढ़ा रहे हैं, इतना स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, आपके इतना मेहनत कर रहे हैं, पीडीएफ नोट सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ध्यान पूर्वक एग्जाम में एनरोल होइएगा और बहुत ध्यान पूर्वक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रहा है, लाइव क्लासेस से पूछ सकते हैं। डाउट सीजन चल रहा है, डाउट सीजन पूछ सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आप बहुत कूल माइंड से पढ़िएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को कूल माइंड से पढ़िएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार पढ़िएगा,
उसके बाद ही उस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रहे, आपको मैं बता दिया, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। तो आपको 30 तक शॉर्टकट सॉरी फुल फॉर्म हमने पढ़ाया, अब और भी फुल फॉर्म है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम 100% देंगे अपना। अब आपको 100% कैसे देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न और है बचा हुआ, देखेंगे। चलिए अब हम लोग और आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ पंक्तियां फिर इंटरटेनमेंट के साथ, यानी आप इंजॉय करते हुए पढ़ाई कीजिए। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता, जो टूट जाता वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीतने का कोई विकल्प नहीं होता, जीतने का कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों जब आप मेहनत करेंगे सफलता जरूर प्राप्त होगी, और जब मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सफलता कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, सफल जरूर होंगे, ठीक है। चलिए और आगे अब हम लोग देखते हैं। अब हम जीयू, अगला है आपका 31 नंबर। 31 नंबर में जीयू के बारे में पढ़ेंगे। जीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट आप बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका बताइए जीयू का फुल फॉर्म। चलिए फटाफट बताइए जीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। जीयू का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल 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 यूनिट, ग्राफिकल यूनिट, ठीक है। चलिए 32 नंबर में हम लोग देखेंगे। 32 नंबर में आपका दिया है सीडी का फुल फॉर्म, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट DISK डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। चलिए 33 नंबर में HDD, HDD क्या होगा, हार्ड हार्ड डिस्क, डिस्क ड्राइव, DRIVE, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये HDD का फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए अगला है आपका 34 नंबर, ये आपका CD हो गया, और DVD, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क क्या होगा, डिजिटल वीडियो या वर्सटाइल भी होता है, ध्यान रखिएगा। डिजिटल वीडियो डिस्क आता तब भी सही होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क आता तब भी सही होगा, ठीक है। वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी आपका सही है। अब 35 नंबर में देखेंगे। 35 नंबर में क्या होगा, ये आपका दिया है GST, क्या है, GST क्या होगा इसका, गुड्स, क्या होगा, गुड्स सर्विस, SERVICE, सर्विस टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है ना, गुड्स सर्विस टैक्स होगा GST का फुल फॉर्म। और 37 नंबर सॉरी 36 नंबर, 36 नंबर में आपका हो गया। चलिए यहां दिया है आपका GUI, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो हम लिखवा ही चुके हैं। IPO क्या, IPO, IPO क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। क्या होगा, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है। चलिए 37 नंबर में हम लोग देखेंगे। 37 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, जो 37 नंबर में दिया है IP, क्या है, IP का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होगा, इंटरनेट, INTER, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना। IP क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर में हम लोग देखेंगे। 38 नंबर में क्या है, IT क्या होगा, IT क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसका, IT का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा। और 39 नंबर में हम लोग देखेंगे। 39 में दिया है आपका FD, क्या, FD, तो क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क, क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क,
फ्लॉपी डिस्क, ठीक है ना। चलिए 40 नंबर में हम लोग देखेंगे, 40 नंबर में आपका दिया है HD तो हो गया, हार्ड डिस्क नहीं हुआ। HD क्या होता है, हार्ड डिस्क, क्या होता है, हार्ड डिस्क, ठीक है ना। चलिए अब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको समझाते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको समस्या हो लिखने में, लेकिन लिखने की भी समस्या को खत्म करना है, ठीक है, लिखने की भी समस्या को खत्म करना है। और यहां हम लोग इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म 40 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके, अब इसको हम पूरा विस्तार पूर्वक बताते हैं, ठीक है। चलिए दिया है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूनिट, क्या होता है, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ग्राफिकल यूनिट। मेरे स्टूडेंट ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यह एग्जाम में यहां से पूछने वाला है। अभी हम आपको PDF के माध्यम से भी और पढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूनिट होगा, ठीक है। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक, CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। उसके बाद देखिए HDD का फुल फॉर्म यस से क्या होता है, हार्ड डिस्क, डिस्क क्या होता है, डिस्क, और डिस्क क्या होता है, ड्राइव, ठीक है ना। तो HDD का जो फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक। उसके बाद देखिए DVD, क्या DVD, इसका क्या होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का फुल फॉर्म क्या होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, ठीक। चलिए उसके बाद यह GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स, क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स होता है, यह ध्यान रखिएगा, यह आपका GST का फुल फॉर्म होता है, GST का फुल फॉर्म गुड्स सर्विस टैक्स। चलिए आगे दिया 36 नंबर में IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोनाउंस करके बोलिए, ठीक है। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IPO का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, ठीक है ना। IPO का जो फुल फॉर्म होता है वह इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होता है। ये जब भी आप पढ़िए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, स्पेलिंग के साथ पढ़िएगा, क्योंकि जो फुल फॉर्म होते हैं इसमें डिस्टरबेंस आपको होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्पेलिंग चेंज कर देगा और आप तो देखेंगे, आंख बंद कर देखेंगे, अरे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग तो लिखा है, लेकिन स्पेलिंग जब देखेंगे तब डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए 37 नंबर दिया IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद देखिए IT आप पढ़ ही रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, IT ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये IT किससे अंतर्गत आता है ना, IT में ही आपका कंप्यूटर आता है। तो IT का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्पेलिंग पर विशेष फोकस कीजिएगा, IT का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे है 39 नंबर में FD, क्या है, FD का क्या होता है फुल फॉर्म, फ्लॉपी डिस्क होता है, क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है FD का फुल फॉर्म। और उसके बाद 40 नंबर में देखिए दिया है HD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क। HD का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क। उम्मीद है आपको 40 नंबर तक का पूरा एक एक पॉइंट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आओगा क्या, 40 नंबर में SD का फुल फॉर्म दिया है हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको और कराता हूं, क्योंकि इतने में ही आपका काम कंप्लीट नहीं होने वाला है। अभी हम आपको कम से कम 60 क्वेश्चन तो कराकर यहां फिनिश कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा वो हम अगले PDF के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि 60 कम से कम लिखना संभव हो जा रहा है, लेकिन मान लीजिए 100 200 400 500 तो संभव नहीं होगा। लेकिन एक बार आपको देख तो लेना है 500 कम से कम फुल फॉर्म, उसमें से आपका 2-4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है पूरी अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं हो रही है। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और समझ में आ रहा हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, समझ में आ रहा है तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए और क्लास आप स्टार्ट हो गया है, आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, क्लास स्टार्ट हो गया है। आप अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर कर दीजिए। अगर जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं CUT का, या DDU यूनिवर्सिटी का, या लखनऊ यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, किसी भी यूनिवर्सिटी का वो तैयारी अगर करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम का, तो उनको इनरोल कीजिए क्लास में उनको दिखाइए, क्योंकि डेमो 2-3 क्लास है, आप जाकर क्लास उनको ज्वाइन कराइए। अगर उनको समझ में आए तो कोर्स को परचेस करके तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी मेंबर है वेल क्वालिफाइड हैं और अपने सब्जेक्ट में बहुत बेहतरीन है, ताकि आपके एग्जाम को और बेहतर किया सके। क्योंकि पिछले साल का हम लोग रिजल्ट देखे तो बच्चों का बहुत अच्छा 100% रिजल्ट आया बच्चों का, ठीक है।
क्योंकि जब हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम लोग रूल रेगुलेशन बच्चों पर इतना लगा देते हैं कि बच्चा आसानी से पढ़ लेता है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए, लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए इस चैनल का। ठीक है, सब कुछ बता दीजिए इसके बारे में, ताकि वो लोग जुड़ कर क्लासेस ज्वाइन कर सकें। ठीक है ना, चलिए आगे अब हम लोग और फुल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कौन सा फुल फॉर्म और बचा हुआ है और उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 41 से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उसे पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, यहां से हम लोग एचडी से यानी एमएस का क्या होता है, यहां आपका 41 नंबर आ गया। ठीक है, एमएस मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। ठीक है, एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। उसके बाद 42 नंबर में हम लोग देखेंगे, 42 नंबर में ओएस दिया है। ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम, OPERATING, ऑपरेटिंग SYSTEM, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 43 नंबर में। तो 43 नंबर में आपका दिया है FTP। क्या दिया है, FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है किसका, FTP का जो फुल फॉर्म होता है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब हम 44 नंबर में देखेंगे, तो 44 नंबर में आपका दिया है NOS। क्या, NOS क्या होगा इसका फुल फॉर्म, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग, क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, SYSTEM। ठीक है ना, यहां ध्यान रखेंगे NOS का जो फुल फॉर्म है वह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। NOS का फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना, चलिए अगला हम लोग 45 नंबर जो पढ़ रहे हैं। 45 नंबर आपका दिया हुआ है, 45 नंबर में आपका दिया है SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना, SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है ना, SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, चलिए आगे हम 46 नंबर में पढ़ेंगे। 46 नंबर में आपका दिया हुआ है HLL। क्या होगा इसका, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना, हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। और 47 नंबर में देखेंगे LLL का क्या होगा, LLL। तो लो लेवल लैंग्वेज, LANGUAGE, लो लेवल लैंग्वेज। HLL का क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। और HLL का होता है हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL का होता है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग 48 नंबर पढ़ेंगे। 48 नंबर में आपका दिया हुआ है HTML। क्या दिया है, HTML। HTML का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना, या क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना, HTML का जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है ना, चलिए अब हम 49 नंबर में पढ़ेंगे। 49 नंबर में दिया हुआ है आपका FDD। क्या दिया है, FDD का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताइए। FDD का फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट बताइए। FDD का
फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है ना, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है ना, ये आपका किसका होता है? एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब हम लोग 15 नंबर में देखेंगे, तो 15 नंबर में दिया है आपका आईटीसी। आईटीसी क्या है? आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। आईटीसी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। चलिए दोस्तों, अब मैं इसको एक बार और आपको रिवाइज कराता हूं प्रोनाउंसिएशन के साथ, क्योंकि हमने आपको बार बार बोल रहे हैं कि स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा। यानी जो भी आप फुल फॉर्म याद करिएगा स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग के साथ याद करेंगे तो किसी प्रकार की आपको एग्जाम में समस्या नहीं होगी। जब आप स्पेलिंग के साथ नहीं याद करेंगे तभी आपको समस्या होगी। ठीक है, इसलिए स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फुल फॉर्म में स्पेलिंग ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए एमएस के बारे में 41 नंबर में दिया है एमएस। एमएस मतलब क्या है? एमएस मतलब आपका माइक्रोसॉफ्ट है। क्या है? एमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। ओएस का फुल फॉर्म देखिए, ओएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए एफटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह जो आपका है ये आप स्टार लगा लीजिएगा, यह आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एफटीपी का स्टार लगा लीजिएगा, यह आपका इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आपका एफटीपी का हो गया, और अगला क्या है? एनओएस। क्या है? एनओएस। एनओएस मतलब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एनओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एनओएस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 45 नंबर देखिए दिया है एसएमपीएस। क्या दिया है? एसएमपीएस। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई, यह एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक, चलिए 46 नंबर में दिया है एचएलएल। एचएलएल का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, एचएलएल का फुल फॉर्म क्या होगा? ये आपका हाई लेवल लैंग्वेज होगा। और आपका जो दिया है एलएलएल, एलएलएल का क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज। एलएलएल का क्या होगा? लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है ना, एलएलएल का होगा लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद देखिए दिया 48 नंबर। 48 नंबर में दिया है एचटीएमएल। क्या दिया है? एचटीएमएल दिया है। तो एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपका क्या होगा? एचटीएमएल का फुल फॉर्म होगा। उसके बाद 49 नंबर में आप देखिए दिया है, 49 नंबर में आपका दिया है एफडीडी। क्या दिया है? एफडीडी। तो एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? एफडीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होगा? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होगा। ठीक, चलिए 50 नंबर में आपका दिया आईसीटी, आईटीसी। आईटीसी तो आईटीसी क्या होगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। विजुअल हो रहा है दोस्तों? जी हाँ, विजुअल हो रहा है। तो आईटीसी का जो फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है। तो ये आप स्टार जरूर लगा लीजिएगा। ठीक, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। उसके बाद एसएमपीएस पर स्टार लगा लीजिएगा, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है ना, और इस पर स्टार लगा लीजिएगा। ये आपके बाकी और तो आप जानते ही हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमने स्टार लगा दिया है। आप इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर यहां से पूछ सकता है ना। तो आप तैयार रहिए पूरे कमर कस करके, क्योंकि सब कुछ आपको यहां मिलेगा। अच्छी तैयारी आपकी होगी। ठीक है, रीजनिंग का क्लास हम खत्म कर दिए, हिंदी भी पूरा समाप्त हो चुकी है। अब कंप्यूटर बचा है, तो कंप्यूटर का भी हम समाप्त कर देंगे। आपका अगले महीने तक कंप्यूटर भी समाप्त हो जाएगा। अगले महीने मतलब 10 अगले मई के पहले वीक में हम कंप्यूटर समाप्त कर देंगे। उसका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको टेस्ट तुरंत स्टार्ट होगा, टेस्ट सीरीज आपको देना होगा। ठीक है, तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्लास यानी अगला हम 60 क्वेश्चन को हमें खत्म करना है। 60 क्वेश्चन हमको खत्म करना है। तो आपको पहले
इतना लिख लीजिए, 50 क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर आपको यहाँ किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स बना रहे हैं, आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, डाउट सीजन चला रहे हैं, पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो आपको तो कोई समस्या ना हो, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। तो आप सहयोग करिए, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए पूछिए, मन में डाउट लेकर बैठेंगे तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। मन में डाउट लेकर बैठेंगे तो कुछ भी नहीं क्लियर होगा, इसलिए डाउट क्लियर कर लीजिए अपने टीचर से, जो सब्जेक्ट के टीचर हैं उनसे डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए ताकि आगे और बताएं हम, फटाफट नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, कुछ आवाजें आ रही बाहर से, उसके लिए थोड़ी समस्या है, वो भी समस्या धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब आपका आवाज भी, विजिबिलिटी भी, सब कुछ बेहतर हो गया, ठीक है। अब सब कुछ बेहतर हो गया, थोड़ी मोड़ी तो आवाजें आएंगे, क्योंकि रोड के किनारे ही रूम है, जिसके कारण आवाजें आती जाती रहती है, ठीक है। इसकी समस्याएं तो हल्का फुल्का बनी ही रहेंगी, ठीक है। बाकी आपका जो बोर्ड है वो भी विजिबल हो रहा है, और जो हमारी आवाज भी जा रही है, आवाज भी क्लियर जा रही है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट, अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, अपनी संजीदगी को यूं ही बनाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, उत्साह का दिया हमेशा जलाए रखें, चलते चलते एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, चलते चलते एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी, आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें, आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखें। तो दोस्तों, आप नित्य प्रति यह प्रेरणा लीजिए, यह प्रेरणा लीजिए कि आपको आगे बढ़ना है, और जब आगे बढ़ेंगे तभी अपने देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इससे सॉल्व करते हैं। तो यहां दिया है आपका DBMS, क्या दिया है, DBMS, इसको बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, यस सिस्टम, ठीक है। जो भी स्पेलिंग दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका DBMS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 52 नंबर में हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है BIOS, क्या दिया है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है किसका, ये आपका BIOS का बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब आपका 53 नंबर में RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए RDBMS का फुल फॉर्म क्या होगा, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपका RDBMS का होगा, ठीक है। 54 नंबर में हम लोग आगे देखेंगे, दिया है आपका BIOS तो हो गया आपका, उसके बाद दिया है SMTP दिया है, SMTP का क्या होता है, ये आपका होगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SIMPL, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। चलिए अब आपका 55 नंबर में आपका दिया हुआ है गूगल। अब देखिए सभी लोग गूगल चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं, कितने लोग नहीं चलाते हैं ये बताएं, हमें कमेंट करके बताएं कितने लोग गूगल नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। कमेंट करके सभी लोग बताइए गूगल कितने लोग नहीं चलाते हैं, इसका जवाब हमें दीजिए।
कितने बच्चे ऐसे हैं जो गूगल नहीं चला रहे हैं? तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका फुल फॉर्म, फटाफट कमेंट में बताइए क्या होगा। ग्लोबल, ग्लोबल क्या होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है ना। ये आपका गूगल का फुल फॉर्म होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। गूगल का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। चलिए 56 नंबर में हम लोग देखते हैं कि 56 नंबर में दिया है ओटीपी, ओटीपी, यही ओटीपी आपका आता है बैंक अकाउंट खाली भी हो सकता है ना। बहुत सारे साइबर अटैक करते हैं जब, तो ओटीपी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं, आपके डाटा को चुरा लेते हैं, यही ओटीपी है। इसको जाने मत दीजिएगा, दिमाग में जरूर बैठा कर रखिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। इससे क्या कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना इस ओटीपी को। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, ठीक है ना, पासवर्ड, यानी ये केवल कुछ ही समय के लिए क्या होता है, वैलिड होता है, जैसे 2 सेकेंड, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उसी समय के लिए वैलिड होता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं, एक समय के लिए वैलिड होता है, ठीक। चलिए आगे और हम लोग देखेंगे 57 नंबर। 57 नंबर में आपका दिया हुआ है याहू, क्या दिया है, याहू। याहू में क्या होगा, याहू का फुल फॉर्म क्या होगा, याहू भी लोग चलाते होंगे खूब, तो याहू का फुल फॉर्म होगा येट एनदर, येट एन अदर, येट एन अदर हेरिजिकल, 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 HIERARCHICL, हेरिजिकल ऑफिसियर ऑर्कल, OFFICIOUR, ऑफिसर ऑर्कल, ORACL, ऑर्कल, ठीक है ना। ये आपका याहू का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए 58 नंबर में हम लोग देखेंगे, ये दिया है विंडोज, क्या दिया है, विंडोज, WINDOWS, विंडोज का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड, क्या होता है, WID, वाइड, उसके बाद इंटरैक्टिव, INTERACTIV, इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट, नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सिस्टम, ऑफिस वर्क सिस्टम, ठीक है। अब इसे ध्यान रखिए, थोड़ा सा इधर जो आ रहे हैं बड़ा बड़ा मिल रहा है, ठीक है ना, जो भी फुल फॉर्म है आपका बड़ा बड़ा मिल रहा है। तो DBMS, अब यहां ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्या होता है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद यही देखेंगे RDBMS, RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद देखिए SMTP का क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद देखिए गूगल का, गूगल सभी लोग चलाते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको नहीं है कि गूगल का फुल फॉर्म क्या है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा गूगल का फुल फॉर्म क्या है, ये आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ये आपका फुल फॉर्म होता है। अब देखिए OTP, यही OTP आपका
पूरा भविष्य खराब कर देती है। यानी जितना कमा कर रखे रहते हैं, नौकरी जॉब करके पैसा रखे रहते हैं, वो वन टाइम पासवर्ड आया और आपने किसी को बताया, वो आपके अकाउंट को हैक किया, आपका खाता खाली हो गया। क्या हो गया? आपका खाता खाली हो गया। तो यही है वर्ड ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। ठीक है, चलिए आगे दिया याहू। याहू का फुल फॉर्म क्या होता है? येट अनदर हैस्कल ऑफिसर ऑरकल, ये आपका याहू का फुल फॉर्म होता है। आगे दिया है विंडोज। क्या दिया है? विंडोज। तो विंडोज का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क, वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सिस्टम। यह आपका पूरा सिस्टम है। ठीक है ना। आपने कुल मिलाकर 58 शॉर्टकट की फुल फॉर्म 58 फुल फॉर्म के बारे में पूरा जानकारी आप ले चुके हैं। यह जानकारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे और भी हम अगले क्लास में लेंगे, क्योंकि यह 1 आवर की क्लास कंप्लीट होने वाली है, तो वह क्लास हम लेंगे अगले में। ठीक है ना। तो दोस्तों, आप हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ यहां आपको मिलेगा। सभी टीचर आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो रेगुलर हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, रेगुलर आप नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जो नोट्स आप तैयार करेंगे वो आपके भविष्य में भी काम आएगा। और आज तो आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो तैयारी भी आपकी सफल होगा, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करते समय आप अपने लैंग्वेज में जो नोट्स तैयार कर रहे हैं वो बहुत जल्दी याद कर लेंगे, क्योंकि जब आप अपने लैंग्वेज में नोट बनाएंगे तो आप उसी तरीके से उसे रिवाइज कर लेंगे, कि आपको पता होगा कि मुझे कैसे रिवाइज करना है। लेकिन जब आप इस बार बार आप वीडियो को ऑन करके देखेंगे तो वो हो सकता है कि आप सारी वीडियो रिवाइज करने में ना देख पाए, लेकिन जब नोट्स बनाएंगे तो शॉर्टकट में देखेंगे। और नोट्स इसलिए बनाया जाता है, नोट्स आप लोग इसलिए बनाते हैं, या कोई भी नोट्स बनाते हैं तो वह बनाते हैं नोट्स, ऐसा नोट्स बनाते हैं कि वह एग्जाम में बहुत जल्दी से रिवाइज कर ले, एग्जाम में बहुत जल्दी से रिवाइज कर ले। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं अपने क्लास को ही एंड करने वाला हूं, तो कुछ पंक्तियां मैं बोल देता हूं और वह पंक्तियां अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर ये मैंने ठाना है, न हारूंगा हौसला ये उम्र भर मैंने यह ठाना है, किसी ने खुद से वादा किया है। आप दोस्तों अपने खुद से वादा कीजिए, स्वयं से वादा कीजिए, किसी और से दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, खुद से वादा कीजिए कि मैं ये कर दिखाऊंगा। ठीक है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आप जाइए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, उन्हें सूचित कीजिए और यहाँ लाइए, डेमो क्लास दिलाइए। डेमो क्लास में अगर वो क्लास अच्छा लगता है तो कोर्स परचेस करें और अपने तैयारी में 4 चांद लगा दें। ठीक है, तो मैं क्लास एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।